Assalamu alaikum. My name is Mubin Naz and I'm from MK Preparations. And today we're going to discuss about PPSC Zoology past papers 2003 to 2006 or 2006. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जी 2004 के पेपर में जो आए हुए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्पाइट द स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटीज they are characterized by having soft body protected by calcareous shell developing from the mantle layer। तो इसमें है हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स इनमें calcareous shell प्रेजेंट होता है और वो मेंटल लेयर से डेवलप होता है। इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास मॉलस्क्स हैं जिनमें मेंटल से डेवलप हुआ या मेंटल जो है वो सिक्रीट करती है। मेंटल एक कवरिंग होती है बॉडी की जो सिक्रीट करती है calcareous शेल को। नंबर 2 द मेंबर्स ऑफ द फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेराइन। तो कौन सा हमारे पास फाइलम है जिसके मेंबर्स मुकम्मल तौर पे मेराइन एनवायरनमेंट में रहते हैं। फाइलम इकाइनोडर्माटा है जिसमें हमारे पास एग्जांपल है जी स्टारफिश की। नंबर 3 हाउ मेनी पेयर्ड लेग्स आर प्रेजेंट इन एरेक्निड्स। एरेक्निड्स जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक हमारे पास क्लास है। तो उसमें 4 पेयर्स जो हैं वो लेग्स के प्रेजेंट होते हैं। हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 4 पेयर्स ऑफ लेग्स इनमें प्रेजेंट हैं। नंबर 4 अ ट्रू सिलोम इज एब्सेंट इन। तो सिलोम किन में प्रेजेंट नहीं होती, फ्लैट वॉर्म्स में यानी प्लेटी हेलमिंथिस में इनकी बॉडी में कोई सिलोम जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। ये ए सिलोमेट्स होते हैं फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है। नंबर 5 अ सिंगल अपर्चर इज प्रेजेंट इन। तो सिंगल अपर्चर यानी सिंगल ओपनिंग जो है ये प्रेजेंट होती है नाइडेरियंस के अंदर। ठीक है। जिनमें एक ही अपर्चर है फॉर एंटरिंग एंड फॉर लीविंग द डिफरेंट पार्टिकल्स फ्रॉम द बॉडी। नंबर 6 द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंटीरोसीलस फाइलम। तो कौन सा फाइलम है जिसमें इंटीरोसीलस टाइप सिलोम होती है। ठीक है। तो वो है जी इकाइनोडर्मेटा जिनमें एंटीरोसील से सिलोम डेवलप होती है। एक्चुअली एंटीरोसील जो है ये हमारे पास डेवलपिंग गट है। नंबर 7 इट इज एक्सक्लूसिवली अ पैरासिटिक ग्रुप। तो इसमें से कौन सा जो है वो मुकम्मल तौर पे पैरासिटिक ग्रुप है, स्पोरोजोआ मुकम्मल तौर पे पैरासिटिक ग्रुप है। नंबर 8 मोस्ट स्पीशीज ऑफ द एनिमल किंगडम बिलोंग टू दिस क्लास। तो एनिमल किंगडम की मोस्टली स्पीशीज क्लास हेक्सापोडा से बिलोंग करती हैं जिनमें के इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट कॉमन जो हम डेली बेसिस पे अपने इर्द गिर्द फ्लाई करते हुए इंसेक्ट्स देखते हैं वो क्लास हेक्सापोडा से बिलोंग करते हैं। बीटल्स हैं, इसके अलावा कॉकरोचेस हैं और डिफरेंट तरह के और सब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, बटरफ्लाइज हैं। नंबर 9 इंसेक्ट माउथ पार्ट्स आर सीरियली होमोलोगस लेग्स। नंबर 10 द ओनली ग्रुप ऑफ द एनिमल्स विच आर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। यानी डिप्लो का मतलब है डाई मीन्स टू एंड ब्लास्टिक का मतलब है लेयर, जिनमें सिर्फ 2 ही लेयर्स होती हैं, या एक्टोडर्म है या एंडोडर्म है। तो फाइलम सिलेंट्रेटा को अगर हम देखें जिसमें हाइड्रा की एग्जांपल है तो इनमें 2 ही लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। थर्ड लेयर इनमें नहीं होती। नंबर 11 द फिनोमिना इन विच लार्वा बिकम सेक्सुअली मेच्योर। वो फिनोमिना जिसमें लार्वा सेक्सुअली मेच्योर हो जाता है, उसमें लार्वा लाइक बॉडी होती है बट वो सेक्सुअली मेच्योर है, रिप्रोड्यूस कर सकता है। इस कंडीशन को हम नियोटीनी कहते हैं। नंबर 12 एम्फीबियंस हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ द चैम्बर्स इन द हार्ट। तो एम्फीबियंस का जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। इसमें 2 एट्रिया और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है। नंबर 13 द यंग आर बोर्न इन लेस डेवलप्ड कंडीशन। तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें यंग वंस यानी जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो लेस डेवलप्ड कंडीशन में उनकी बर्थ होती है और फिर उनको एक कैविटी में रख के, एक पाउच में रख के जो उनके जो है वो पेरेंट्स हैं वो उनको फीड करवाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन होती है वहां पे और फिर वो ग्रो करते हैं और मुकम्मल तौर पे डेवलप होते हैं। तो मार्सुपियल पाउच्ड मैमल्स हैं। ठीक है। जो पाउच में रख के फिर उनकी न्यूट्रिशन वहां से होती है और वो ग्रो कर रहे होते हैं, मुकम्मल तौर पे वो डेवलप हो जाते हैं। नंबर 14 लिम्स ऑफ द सी काउस एंड द सी लाइन्स आर द प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सी काउस और सी लाइन्स के जो लिम्स हैं वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं जी, कि डिफरेंट लिनिएज से बिलोंग करते हैं बट सेम जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स बाय एंड सिस्टर वो डिफरेंट हैं बट लिम्स के लिहाज से जो है वो एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज होते हैं सिमिलैरिटी की वजह से। नंबर 15 in these animals the teeth are reduced to molars with animal or no teeth are present। इसमें हमारे पास जो है वो none of these की ऑप्शन है जी। इनमें जो है वो teeth are reduced to molars।
विद एनिमल और नो टीथ आर प्रेजेंट, तो इसमें से किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नंबर 16 ओनली हाइंड लिम्स आर लॉस्ट इन, तो हाइंड लिम्स है वो सिर्फ वेल्स में लॉस्ट हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। नंबर 17 अमंग द फॉलोइंग विच स्नेक इज नॉन पॉइजनस, पाइथन जो है एक नॉन पॉइजनस स्नेक है और ये अपने जो अपना शिकार है उसके इर्द गिर्द अपनी बॉडी को रैप कर लेता है, कंस्ट्रिक्शंस करता है और फिर उससे जो है वो दम घुटने से उस जो उसका शिकार है उसकी डेथ हो जाती है। नंबर 18 विच वन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइलम कोर्डेटा, तो हेमिकोर्डेटा जो है हम इसको फाइलम कोर्डेटा में शामिल नहीं कर सकते, ये लोअर कोर्डेट है एक तरीके से, ये कोर्डेट की कैटेगरी में नहीं आता। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कोर्डेट से मैच करती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इसकी जो है वो हमारे पास इनवर्टिब्रेट से मैच कर रही होती हैं, इकाइनोडर्म से मैच कर रही होती हैं, इसको हम कोर्डेट में शामिल नहीं करते। नंबर 19 द अर्लीस्ट नॉन स्पीशी ऑफ द बर्ड, तो जो अर्लीस्ट बर्ड था जिसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बर्ड लाइक थी और कुछ रेप्टाइल लाइक थी, क्योंकि रेप्टाइल से ही बर्ड्स डिस्कवर हुए हैं, तो वो आर्कियोप्टेरिक्स था। नंबर 20 अ मस्कुलर डायफ्राम हेल्प्स टू मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इन, तो मैमल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है डायफ्राम का प्रेजेंट होना, तो डायफ्राम जो है मैमल्स में ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हेल्प करता है। Number 21, chiasma formation could be seen first time in the following stage or sub-stage of the meiosis. तो ये हमारे पास मियोसिस 1 की जो हमारे पास प्रोफेज 1 होती है, उस प्रोफेज 1 की आगे से स्टेजेस होती हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन। इसमें लेप्टोटीन में तो क्रोमोसोम्स एक दूसरे से करीब आ रहे होते हैं और जाइगोटीन में इनकी कियाज्मा फॉर्मेशन होती है, यानी क्रोमोसोम्स हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ कियाज्मा फॉर्मेशन करते हैं ताकि अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर सकें। इस तरीके से कियाज्मा इनकी फॉर्मेशन होती है, तो हम देख सकते हैं जाइगोटीन में कियाज्मा विजिबल होता है। ये हमारे पास तो ये क्वेश्चन जो 2004 के पेपर में आया हुआ है, इसकी समवट कुछ स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट है जो कि इसके ऑप्शन से मैच नहीं करती, तो हम इस क्वेश्चन को इसमें शामिल नहीं करेंगे। नंबर 23 फॉर द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडी इन द precipitate test involving a rabbit, one of the following animals can be used, तो हमें जो है वो फाउल हम यूज कर सकते हैं अगर हमें इस तरीके से एंटीबॉडी की प्रोडक्शन चेक करनी हो। फाउल यानी बर्ड्स की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं फाउल, ठीक है। नंबर 25 13 ratio 3 in F2 is obtained in the case of complementary genes for colors in corn. Number 26 crossover rarely or never takes place in the male of Drosophila. Number 27 XXY individual in Drosophila is phenotypically, तो XXY कंडीशन में जो ड्रोसोफिला में जो phenotypically जो organisms हैं वो हमारे पास जो है वो अगर हम यहाँ पे कंडीशंस देखें XXY, तो ड्रोसोफिला के केस में XXY जो कंडीशन है वो फीमेल के लिए है, ठीक है। लेकिन अगर हम ह्यूमंस में देखते हैं तो XXY जो कंडीशन होगी वो ह्यूमंस के केस में वो मेल, वो फिनोटिपिकली मेल होंगे, बट यहाँ पे हमने ड्रोसोफिला के हवाले से देखना है, तो वो फिनोटिपिकली फीमेल है ना के मेल, ठीक है। नंबर 28 फॉसिल्स ऑफ विच ऑफ दीज फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वर फाउंड, तो सबसे पहले हमें जो है वो प्रोटोजोन्स के फॉसिल्स मिले थे अगर हम इनको कंपेयर करते हैं, और इससे पहले जो है वो बैक्टीरिया। नंबर 29 विच ऑफ दीज आर एक्सक्लूसिवली फंक्शनल प्रोटीन्स, तो हमारे पास तो फंक्शनल प्रोटीन्स जिनकी एग्जांपल है हमारी बॉडी में एंजाइम्स, तो ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं और ये सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रही होती हैं, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं इनके। नंबर 30 फाइलोजेनी रिप्रेजेंट्स द हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कौन सी हिस्ट्री को फाइलोजेनी रिप्रेजेंट कर रही होती है जी, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नंबर 31 सिकल सेल ट्रेट इज फाउंड इन, सिकल सेल जो डिजीज है हमारे पास ये हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स में पाई जाती है, ठीक है। नंबर 32 द फर्स्ट लिविंग एंड रेस्पायरिंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ वर एनारोब्स, यानी जो हमारे पास जो है वो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो प्लेनेट अर्थ पे थे वो एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स थे। अगर हम बात करें तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे वो बैक्टीरिया थे और प्रिमिटिव जो बैक्टीरिया थे वो एनएरोबिक बैक्टीरिया थे। आहिस्ता आहिस्ता एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हुई और फिर वो एनएरोब से एरोब्स पे शिफ्ट हुए। नंबर 33
द मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन टेक्स प्लेस इन, डाइजेशन का जो मेजर पोर्शन है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट से सिक्रीशंस आ रही होती हैं। स्टमक से जो है वो काइम की फॉर्म में फूड आ रही होती है, फिर हमारे पास बाइल जो है वहाँ पे सिक्रीट की जा रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, और इसके साथ ही जो है वो हमारे पास पेंक्रियाज की सिक्रीशंस और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी भी सिक्रीशंस होती हैं। तो इन सब की सिक्रीशंस की वजह से डिफरेंट तरह के एंजाइम यहाँ अक्यूमुलेट हो जाते हैं जो फूड को मुकम्मल तौर पे डाइजेस्ट कर देते हैं। नंबर 34, प्रैक्टिकली ऑल एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड अकर्स इन, अगर हम फूड की एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन के लिए जो हमारे पास फूड हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम विलाई कहते हैं, और एक विलाई जो है उसके अराउंड एपिथेलियल सेल्स की कवरिंग होती है। तो यहाँ से फूड की एब्जॉर्प्शन, जो भी डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं इनकी एब्जॉर्प्शन हो रही होती है ब्लड के अंदर। नंबर 35, सिबलिंग स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, एलोपैट्रिक स्पीशिएशन के रिजल्ट में जो है वो हमारे पास सिबलिंग स्पीशीज प्रोड्यूस होती हैं। नंबर 36, इन द डेज जस्ट आफ्टर इट्स फॉर्मेशन द अर्थ हैड रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, यानी जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई इनिशियली इसका जो एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीडाइजिंग था, और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फॉर्मेशन के फौरन बाद जो है वो रिड्यूसिंग था, बट आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन अक्यूमुलेट होना शुरू हुई, तो ये जो है वो हमारे पास ऑक्सीडेटिव होना स्टार्ट हो गया। बट इनिशियली फॉर्मेशन के फौरन बाद जो एटमॉस्फेयर था वो ऑक्सीडेट रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। नंबर 37, जाइगोट्स containing XY आर फीमेल्स इन नन ऑफ दीज, तो इसमें हमारे पास XY जो है वो फीमेल्स की कंडीशन नहीं होती, ठीक है ना, ड्रोसोफिला में, ना मूथ में और ना ही ग्रास ओपर में। मेल्स के अंदर जो ह्यूमन मेल्स हैं उनमें ये कंडीशन होती है containing XY आर फीमेल्स इन, तो फीमेल्स की कंडीशन किसी में नहीं होती। नंबर 38, द वाई क्रोमोसोम इज सेक्सुअली न्यूट्रल इन, तो वाई क्रोमोसोम सेक्सुअली न्यूट्रल इनमें से ना मेन में है, ना ड्रोसोफिला में है, ना मूथ में है, इन सब के अंदर वाई क्रोमोसोम का सेक्सुअली कोई ना कोई रोल होता है। नंबर 39, मार्सूपियल्स आर फाउंड इन, मार्सूपियल्स जो हैं इनमें ओनली ऑस्ट्रेलियन रीजन, नहीं जी, इन नियर आर्कटिक एंड नियर ट्रॉपिकल रीजन्स बोथ ए एंड बी, इसमें से कोई भी हमारे पास ऑप्शन बेस्ट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में होते जरूर हैं लेकिन ओनली ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं होते, ठीक है, तो नन ऑफ दीज हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 40, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस सेंट्रोमियर ऑफ ईच डायड डिवाइड्स, तो इसमें डायड जो है हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम सब एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उसको हम डायड कहते हैं। एनाफेज एक दूसरे से वो लिंक करते हैं, तो ये हमारे पास एनाफेज 2 है। इस कंडीशन में हमारे पास जो ये डायड का सेंट्रोमियर है उससे ये क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे जी 2005 के हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। तो नंबर 1 है, सिलोम इज द बॉडी कैविटी दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म, सिलोम जो है हमारे पास ये वो बॉडी कैविटी है जो मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बन रही होती है। तो मीजोडर्म है हमारे पास सेंट्रल, और इस मीजोडर्म की स्प्लिटिंग होती है, और एक लेयर जो है वो एक्टोडर्म को अंडरलाइन करती है, एक लेयर जो है वो एंडोडर्म को कवर कर रही होती है, दरमियान में जो कैविटी बनती है उस कैविटी को हम सिलोम कहते हैं। नंबर 2, साइटोफेरेंक्स इज द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन पैरामीशियम, फूड को एनगल्फ करने के लिए जो माउथ के तौर पे स्ट्रक्चर काम कर रहा होता है फॉर एनगल्फिंग द सब्सटेंसेस, तो उसको हम साइटोफेरेंक्स कहते हैं, और ये प्रोटोजोन्स में होता है पैरामीशियम में। नंबर 3, गेम्यूल्स आर द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस्ड इन, गेम्यूल्स जो है ये हमारे पास बर्ड्स होती हैं, इंटरनल बर्ड्स होती हैं जो कि स्पॉन्जेस में बनती हैं, और फिर जो है वो ये रिलीज होने के बाद मुकम्मल तौर पे न्यू स्पॉन्जेस में डेवलप हो जाती हैं। नंबर 4, कॉम प्लेट्स आर वेरी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टीनोफोरॉन्स, स्टीनोफोरॉन्स जो है उनमें ये कॉम प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। नंबर 5, नर्व नेट इज प्रेजेंट इंसिडेंट रेट्स एट, तो जो नर्व नेट है वो एक्टोडर्म से यानी एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो स्पेस होगी उसमें ये हमारे पास नर्व यानी न्यूरॉन्स का नेटवर्क पूरा प्रेजेंट होता है, क्योंकि सिलेंट्रेट्स के अंदर ऐसा कोई प्रॉपर नर्वस सिस्टम नहीं होता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं होता, बस नेटवर्क होता है नर्व्स का जो कि अपर एपिडर्मिस से नीचे प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। नंबर 6, सर्कुलेटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी इनका जो ब्लड है वो किसी भी तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होता, कैविटीज के अंदर फ्लो कर रहा होता है,
ठीक है, जिनको हम साइनसिस कहते हैं, और ये डिफरेंट तरह की होती हैं, पेरीन्यूरल है, पेरीविजुअल साइनस है। नंबर 7, सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय द सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म है एक, और उसको जो लार्वा है ये सिल्क को प्रोड्यूस कर रहा होता है अपनी बॉडी के अराउंड, फिर जहां से हम इसको सेपरेट करते हैं। नंबर 8, द बेसिक फंक्शन ऑफ अ फ्लेम सेल। तो फ्लेम सेल जो है ये एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये हमारे पास जो है ये बेसिक फंक्शन जो है वो फ्लेम सेल उसका वो एक्सक्रीशन में ये रोल प्ले कर रहा है हमारे पास, ठीक है, और ये प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर है, यानी प्लेनेरिया के अंदर भी है ये। नंबर 9, द स्केल इन फिशेस आर। तो फिशेस में जो स्केल्स हैं उनका ओरिजिन जो है वो मीजोडर्मल ओरिजिन है जी, मीजोडर्म से ड्राइव हुए हैं। बट अगर हम रेप्टाइल्स में देखते हैं तो जो स्केल्स हैं वो एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है इनका, एक्टोडर्म से ड्राइव होते हैं। नंबर 10, द नेक ऑफ अ कैमल हैज वर्टिब्री। तो कैमल के नेक को अगर हम देखें तो उसमें 7 वर्टिब्री प्रेजेंट हैं। Number 11, spiders are arachnids and they have legs. तो spiders में total 8 legs present होती हैं, हमें ये डायग्राम में भी नजर आ रहा है। Number 12, gill slits in chordates are present in। तो अगर हम chordates की बात करें तो उनमें जो gill slits हैं वो pharynx वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये हमारे पास pharynx वाला रीजन है, और यहाँ पे pharyngeal gill slits प्रेजेंट है। नंबर 13, बर्ड्स आर फ्लाइंग एंड हैव ओवरीज। बर्ड्स जो हैं वो फ्लाइंग हैं, और बर्ड्स की करेक्टरिस्टिक है कि इनमें ओवरीज जो हैं वो जो है वो ऑन ऑन द लेफ्ट साइड प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, एक ही ओवरी इनमें फंक्शनल होती है, जो कि लेफ्ट वन है, राइट वन नहीं, क्योंकि इनमें जो है वो बर्ड्स इन्हें फ्लाई करना है, उसके लिए बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए इनकी एडेप्टेशंस हैं। नंबर 14, एडल्ट इकाइनोडर्म्स हैज। क्योंकि हमें पता है इकाइनोडर्म्स में 2 सिमेट्रीज होती हैं, जब वो लार्वा की कंडीशन में होते हैं तो बाइलेटरल, और उसके बाद जो है वो इनमें रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है जब वो एडल्ट्स हो जाते हैं। नंबर 15, द टिपिकल करेक्टर्स ऑफ ऑल मैमल्स। तो इसमें हमारे पास मेमोरी ग्लैंड्स है, ब्रेन है और हेयर है, तो ये सभी जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं मैमल्स की। Number 16, mouth in sharks is located in the ventral side। तो शार्क में जो माउथ है ये बॉडी की वेंट्रल साइड पे लोकेटेड होता है। नंबर 17, द नंबर ऑफ रिब्स इन फ्रॉग, नन ऑफ दीज। रिब्स जो है वो फ्रॉग्स में बिल्कुल एब्सेंट है, ठीक है, नहीं होती, तो इनमें से हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। नंबर 18, अर्थवर्म आर डाइसेक्टेड फ्रॉम द डोर्सल साइड। अर्थवर्म को जो है हम उसकी बॉडी की डोर्सल साइड से ही डाइसेक्ट करके उसके जो पार्ट्स हैं उनको हम विजुलाइज कर सकते हैं। नंबर 19, डक बिल्ड प्लेटाइपस इज। डक बिल्ड प्लेटाइपस जो है ये हमारे पास मोनोट्रीम, ये मैमल्स की क्लास है उससे बिलोंग करते हैं, मोनोट्रीम्स, जिसकी सारी एग्जांपल्स हमें शो की गई हैं, जिसमें प्लेटाइपस भी हमें दिखाया गया है। नंबर 20, सिल्वर फिश इज अ मेंबर ऑफ। तो सिल्वर फिश एक फिश नहीं है जी, सिल्वर फिश जो है ये एक इंसेक्ट है, ठीक है। नंबर 21, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ क्रोमोसोम इज। क्रोमोसोम की जो केमिकल कंपोजिशन है, क्रोमोसोम मिलके बना होता है हमारे पास डीएनए या आरएनए या प्रोटीन से। तो न्यूक्लियो प्रोटीन हमारे पास जो है, यानी डीएनए और प्रोटीन जो हिस्टोन प्रोटीन्स हैं इनके मिलने से बनता है हमारे पास क्रोमोसोम। तो हमारे पास न्यूक्लियो प्रोटीन बेस्ट ऑप्शन है। नंबर 22, लाइसोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। लाइसोसोम्स हैं वो इंट्रासेलुलर ब्रेकडाउन करते हैं, यानी सेल के अंदर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो लाइसोसोम्स हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, इनमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ये अपने एंजाइम्स को उस फॉरेन पार्टिकल में रिलीज करते हैं और उस पार्टिकल की डाइजेशन करते हैं, उसकी ब्रेकडाउन करते हैं। नंबर 23, राइबोसोम्स आर लोकेटेड ऑन। तो राइबोसोम्स जो है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लोकेटेड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में कुछ फ्रीली भी मूव कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। नंबर 24, द मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर थिक बिकॉज दीज आर कॉइल्ड। मेटाफेज जो है ये हमारे पास एक माइटोसिस की फेज है जिसमें क्रोमोसोम्स बहुत थिक होते हैं और में विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा क्रोमैटिन मटेरियल की कॉइलिंग हुई होती है, और उस कॉइलिंग की वजह से हमें ये क्रोमोसोम्स जो है वो दिखाई देते हैं। नंबर 25, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलिसिस जो है ये सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा होता है, और ये हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद पायरुवेट का फेट
जो है वो डिटरमाइन किया जाता है इन दी प्रेजेंस और इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बेस पे। नंबर 26, नर्व्स कन्वे द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्व्स में जो मैसेज है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक और टारगेट सेल तक जा रहा होता है वो फ्लो ऑफ चार्जेस या आयंस की वजह से है, तो इसको हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में रखते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नंबर 27, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस को ट्रिगर करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होगा, जो कि गोनेड्स यानी ओवरीज पे अटैक करके उसमें जो है वो प्रोडक्शन करवाता है एग्स की, फॉलिकल्स की डेवलपमेंट करवाएगा। नंबर 28, द प्राइमरी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया। तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट बनता है प्रोटीन्स की ब्रेकडाउन से इनिशियल जो प्रोडक्ट बनता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उसको हम अमोनिया कहते हैं, और फिर इसी से फर्दर कन्वर्जन हो रही होती हैं बाकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के अंदर। नंबर 29, पेप्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ। पेप्सिन जो एंजाइम है वो स्टमक में रिलीज होता है और ये प्रोटीन की डाइजेशन में रोल प्ले कर रहा है। नंबर 30, XXY इंडिविजुअल इन मैन इज फिनोटिपिकली मेल। अगर आपको याद हो इससे पहले हमारे पास ऐसा ही एक क्वेश्चन था जिसमें XXY इंडिविजुअल इन ड्रोसोफिला इज फिनोटिपिकली, तो उसमें हमने बताया था जी कि वो फीमेल्स होंगी। लेकिन अगर XXY की कंडीशन मैन यानी ह्यूमंस में पूछी गई है तो वो फिनोटिपिकली मेल्स होंगे, ठीक है, क्योंकि ड्रोसोफिला के अंदर वाई क्रोमोसोम का जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर कोई ऐसा सच रोल नहीं होता। नंबर 31, सेक्स लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन। सेक्स लिंक्ड जीन्स है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। नंबर 32, मेंडेलियन सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू द गैमीटोजेनेसिस। क्योंकि जो एलील्स की सेग्रीगेशन मेंडल ने डिस्कस की है वो एलील्स की सेग्रीगेशन गैमीट्स की फॉर्मेशन यानी एग्स और स्पर्म्स की फॉर्मेशन के दौरान होनी चाहिए, और उसकी सेग्रीगेशन के बाद जब फर्टिलाइजेशन होगी दोनों की, स्पर्म्स की और एग्स की, तो जो डिप्लॉयड नंबर है इंडिविजुअल का वो मेंटेन हो जाएगा। और अगर वो सेग्रीगेशन नहीं हो पाती फिर नॉन डिसजंक्शन होगी और एबनॉर्मेलिटीज डेवलप होंगी। नंबर 33, द नंबर ऑफ द एलील्स ऑफ अ जीन इन अ डिप्लॉयड इंडिविजुअल इज। एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर जीन की जो एक जीन की जो है वो दो एलील्स एट अ टाइम एग्जिस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस है हमारे पास, उसका जो है वो जीन अगर हम उसको सी से कैटेगराइज करते हैं तो एक डोमिनेंट और एक उसकी रिसेसिव एलील होगी एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर। नंबर 34, द जीन मैपिंग इज मेजर्ड इन सेंटीमॉर्गन्स में हम जीन मैपिंग जो है उसको मेजर कर रहे होते हैं। Number 35, genetic dominance concerns with phenotypic expression in heterozygous। यानी हम अगर डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस कब हो सकती है जब दो हमारे पास एक इंडिविजुअल है उसमें दो जो है वो एलील्स हों और वो डिफरेंट हों, एक डोमिनेंट हो और एक रिसेसिव हो, तो एक वाली जो डोमिनेंट वाली है वो डोमिनेट हो जाती है। तो एक हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल के अंदर हमें इस डोमिनेंस का पता चलता है। अगर लेकिन अगर ये दोनों जो है वो सेम हो या तो दोनों रिसेसिव हो या फिर दोनों हमारे पास जो है वो डोमिनेंट हो, तो ये होमो की कंडीशन हो जाती है। इसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कौन डोमिनेंट है और कौन नहीं। नंबर 36, द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज। तो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास जो है वो बैक्टीरिया था। नंबर 37, एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इनकी अगर हम नेचर को देखें। नंबर 38, थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय द डार्विन। जो है हमारे पास डार्विन, इसने सबसे पहले नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो है उसको प्रपोज किया। नंबर 39, सेकेंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स डिमांड एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। नंबर 40, द बेसिक पर्पज ऑफ द इकोसिस्टम इज एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम का बेसिक पर्पज जो है वो एनर्जी फ्लो है थ्रू द फूड चेन्स एंड द फूड वेब्स। अब हम स्टार्ट करेंगे जी 2006 का पेपर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोआ इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर। प्रोटोजोआ में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है इसका किस जो है वो फंक्शन के अंदर रोल है, ओस्मो रेगुलेशन। यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हैं ये वाटर को जो है वो उसकी वाटर और सॉल्ट्स की मेंटेनेंस के अंदर रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। नंबर 2, निमेटोसिस्ट्स आर टिपिकली प्रेजेंट इन। निमेटोसिस्ट जो है ये स्टिंगिंग सेल्स होते हैं सिलेंट्रेट्स के, जो कि इनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये जो है वो एक प्रे को कैप्चर करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नंबर 3, पिनेकोसाइट्स आर प्रेजेंट इन
पिनेकोसाइट सेल्स जो हैं ये पोरीफेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पोरीफेरा यानी स्पॉन्जिस, अगर हम उनकी बॉडी को देखें तो उसमें जो है वो 2 लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल जो है वो पिनेकोसाइट, जो कि पिनेकोडर्म है, जो पिनेकोसाइट सेल से मिलकर बनी हुई है। और इनर एक लेयर होती है जिसको हम क्वेनोडर्म कहते हैं, और वो क्वेनोसाइट फ्लैजिलेटेड सेल्स से लाइन अप हुई होती है। नंबर 4, नर्व कोड इज डॉर्सली लोकेटेड इन। तो इनमें से एनिलिड्स, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इन सब के अंदर जो नर्व कोड है वो बॉडी की वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है। डॉर्सली जो नर्व कोड है वो लोकेटेड होती है जी कोरडेट्स के अंदर। ये कोरडेट्स की प्रॉपर्टी है कि उनकी बॉडी में जो नर्व कोड है वो डॉर्सल साइड पे लोकेटेड है। अगर हम अपने स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की पोजीशन को देखें ह्यूमंस के अंदर, तो वो भी बॉडी की डॉर्सल साइड पे लोकेटेड है। नंबर 5, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन। इंसेक्ट्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिनमें जो उनका सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो नहीं कर रहा होता, बल्कि साइनसेस यानी बॉडी कैविटीज के अंदर फ्लो करता है। नंबर 6, स्पॉन्जीज आर प्रेजेंट इन। तो स्पॉन्जीज है वो मेराइन वाटर हो या फ्रेश वाटर हो, दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। नंबर 7, टेल्सन इज प्रेजेंट इन। टेल्सन जो है ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और जिसमें विनोम कंटेनर रीजन होता है और स्टिंगर रीजन होता है, यानी यहाँ पे ये विनोम को स्टोर करते हैं और यहाँ से ये जो पॉइजन है उसको इंजेक्ट करते हैं प्रे के अंदर। तो इस स्ट्रक्चर को हम टेल्सन कहते हैं, जो कि आर्थ्रोपोड्स की एक करेक्टरिस्टिक है। Number 8, Entamoeba histolytica is a member of the class Scyphozoa, Polychaete, Mastigophora। तो none of these हमारे पास ऑप्शन है, क्योंकि Entamoeba histolytica इनमें से किसी में से बिलोंग नहीं करता, ये एक प्रोटोजोन है। ठीक है, Entamoeba histolytica एक प्रोटोजोन है, एक प्रोटिस्ट है। नंबर 9, a हाउस फ्लाई हैज लेग्स। हाउस फ्लाई जो है उसमें टोटल 6 लेग्स प्रेजेंट होती हैं। नंबर 10, वेस्प्स बाइट यूजिंग द प्रोबोसिस। तो जो वेस्प्स हैं इनमें प्रोबोसिस वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से ये बाइट करती हैं, काटती हैं अपने प्रे को। नंबर 11, नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन फिश। फिश में जो है वो 10 पेयर्स होते हैं क्रेनियल नर्व्स के। क्रेनियल नर्व्स दैट आर लीडिंग टुवर्ड्स और दैट आर मूविंग अवे फ्रॉम द ब्रेन। नंबर 12, फ्रॉग हैज रिब्स। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि फ्रॉग में तो रिब्स होती ही नहीं है। तो 6, 12 या 4 इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट नहीं है। नंबर 13, स्केल्स इन रेप्टाइल्स आर। तो रेप्टाइल्स अगर आपको याद हो, हमने पहले जो है वो देखा कि फिश में जो है वो स्केल्स, उनका जो ओरिजिन है वो मीजोडर्मल होता है, बट रेप्टाइल्स में जो स्केल्स का ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल है। एक्टोडर्म से डिराइव किए हुए हैं डर्मिस, एपिडर्मिस, और यानी एक्टोडर्म का पार्ट है ये, और यहीं से ही स्केल्स डिराइव होते हैं। नंबर 14, गिल स्लिट्स इन एम्फियोक्सस आर प्रेजेंट इन। तो एम्फियोक्सस में भी जो गिल स्लिट्स हैं वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स होती हैं, फेरिंक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट होती हैं गिल स्लिट्स। नंबर 15, जिराफ हैज नेक वर्टिब्री। जिराफ में जो नेक वर्टिब्री हैं वो 7 होते हैं, जस्ट लाइक द कैमल। नंबर 16, डक बिल्ड प्लेटाइपस हैज ऑन इट्स बॉडी। डक बिल्ड प्लेटाइपस की बॉडी के ऊपर जो है ये फर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ना हेयर्स हैं ना स्केल्स हैं, बल्कि फर प्रेजेंट है। नंबर 17, पल्मोनरी वेन इन मैमल्स कैरीज ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है जी पल्मोनरी वेन। अगर हम वेन की बात करें, जितनी भी वेन्स हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन पल्मोनरी जो वेन है ये वो वाहद वेन है जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही होती है हार्ट की तरफ। ठीक है। नंबर 18, आरबीसीज इन एम्फीबियंस आर। तो एम्फीबियंस में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि ह्यूमंस के रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, मेच्योर के अंदर नहीं होता। नंबर 19, पाइथन किल्स इट्स प्रे बाय। पाइथन जो है ये नॉन विनोमस स्नेक है और ये कंस्ट्रिक्शन यानी ये अपने शिकार के इर्द गिर्द अपनी बॉडी को रैप कर लेता है, कंस्ट्रिक्शंस शो करता है, जिसकी वजह से इसका जो प्रे है वो एक तरह से पैरालाइज हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर ये उसको एनगल्फ करता है। नंबर 20, द लोकेशन ऑफ माउथ इज वेंट्रल इन। तो जो माउथ है शार्क्स में, उसकी जो लोकेशन है वो वेंट्रल है। नंबर 21, सेल मेम्ब्रेन इज केमिकली। अगर हम सेल मेम्ब्रेन को देखें तो केमिकली इसमें जो है वो फॉस्फोलिपिड्स यानी लिपिड्स की बाइलेयर होती है और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं, तो लिपोप्रोटीनिक इन नेचर। इसके अलावा इसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट उनकी ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो लिपोप्रोटीन है। नंबर 22, एटीपी इज प्रोड्यूस्ड इन।
एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। नंबर 23, ट्रांसक्रिप्शन इज द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड विथ। ट्रांसक्रिप्शन वो फिनोमेना है जिसमें आरएनए की फॉर्मेशन होती है। वो कोई भी तरह का आरएनए हो, मैसेंजर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए है। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए हमारे पास, इसकी फॉर्मेशन जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है जी। नंबर 24 है ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलिसिस वो स्टेप है जो सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। इसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है पायरुवेट में, और फिर पायरुवेट जो है वो फर्दर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके क्रेब्स साइकिल का पार्ट बनेगा, या फिर वो फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के ऊपर। नंबर 25, सेंट्रोमियर इन अ क्रोमोसोम इज हेट्रोक्रोमेटिक एज इट डू नॉट डिवाइड। सेंट्रोमियर डिवाइड नहीं करता बिल्कुल। हेल्प्स क्रोमोसोमल अटैचमेंट विद द स्पिंडल एग्जैक्टली। ये वो जगह है, सेंट्रोमियर क्रोमोसोम का वो पार्ट है जो कि डिवाइड नहीं करता, सेंट्रल पोर्शन, ठीक है। और इसी के साथ स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच हो रहे होते हैं। डू नॉट गो टू अ रेगुलर चेंज इन द सेल साइकिल, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा होता, इसके साथ सिर्फ स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं, और क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। तो ऑल ऑफ दीज टुगेदर ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 26, न्यूरोट्रांसमीटर्स आर इन्वॉल्व इन। तो न्यूरोट्रांसमीटर्स इन्वॉल्व होते हैं जी साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के अंदर, और दूसरा केमिकल ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है ये हमारे पास केमिकल्स हैं लाइक एसिटाइल कोलिन। और इनका रोल क्या है कि एक जो है वो मैसेज को, नर्व इम्पल्स को एक साइनेप्स, एक न्यूरॉन से थ्रू साइनेप्स यानी स्पेस से गुजारते हुए दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाना। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, बोथ बी एंड सी। नंबर 27, पेप्सिन इज द केमिकल इन्वॉल्व इन। तो पेप्सिन जो है वो प्रोटीन ब्रेकडाउन के अंदर इन्वॉल्व होता है। नंबर 28, फूड इज असिमिलेटेड इनटू द बॉडी फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी फूड की जो है वो बॉडी में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है, ब्लड में एब्जॉर्प्शन हो रही होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और फिर बॉडी में जो है वो असिमिलेट की जा रही होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। नंबर 29, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड थ्रू द ब्रेकडाउन ऑफ। जो इनिशियली जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बनता है हमारे पास। नंबर 30, बेसिक प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन अकर्स इन। अगर हम बेसिक प्रोसेस की बात करें रेस्पिरेशन की, मैकेनिज्म नहीं, अगर जनरल मैकेनिज्म की बात करें तो वो तो रेस्पिरेशन होगा लंग्स के हवाले से, यानी इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। लेकिन यहाँ क्योंकि प्रोसेस के बारे में पूछा गया है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस। नंबर 31, जेनेटिक डोमिनेंस इन्वॉल्व्स। जेनेटिक डोमिनेंस में पर्सनैलिटी डोमिनेंस भी आ जाती है, बेटर अडेप्टिव वैल्यूज भी आ जाती हैं, वाइडर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाती है। तो मेरे लिहाज से इसका बेस्ट ऑप्शन डी है। नंबर 32, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन इज एप्लीकेबल टू द डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स। बिल्कुल, ये सेग्रीगेशन उन्हीं इंडिविजुअल्स में होगी जिनमें एक जीन की दो एलील्स एग्जिस्ट करती हों, ठीक है। तो डिप्लॉयड इंडिविजुअल्स जो हैं इनमें सेग्रीगेशन पॉसिबल है। नंबर 33, XXY इंडिविजुअल इन मैन इज फिनोटिपिकली अ मेल। तो हमारे पास अगर हम मैन को देखें उनमें XXY की कंडीशन हो, एडिशनल X क्रोमोसोम प्रेजेंट हो, और साथ में Y भी हो, और ये ह्यूमंस हैं, तो Y का रोल होगा सेक्स डिटर्मिनेशन में, और Y की वजह से मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगे, तो इंडिविजुअल जो है वो फिनोटिपिकली मेल होगा। नंबर 34, सेक्स लिंकेज कंसर्न्स विद द जीन located on the sex chromosome. Number 35, cistrone is the smallest part of the chromosome working as a functional unit. तो सिस्ट्रोन जो है ये हमारे पास क्रोमोसोम का स्मॉलेस्ट पार्ट है जो फंक्शनल यूनिट के तौर पे वर्क करता है, यानी जिसके जीन्स वगैरह एक्सप्रेस होंगे, फर्दर रोल होगा जेनेटिक्स के अंदर उसका। नंबर 36, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन दिस प्लेनेट अर्थ वाज। इसमें से फर्स्ट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया था, ना एल्गी है, ना वायरस है, ना प्रोटोजोआ है, तो नन ऑफ दीज की ऑप्शन है हमारे पास। नंबर 37, डार्विन्स थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन बिलीव इन सिलेक्शन ऑफ। यानी डार्विन की जो थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन की वो किन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है? फिटेस्ट, यानी जो ऑर्गेनिजम्स नेचर में फिट हैं, जो फिटेस्ट हैं, रिप्रोडक्टिव लिहाज से भी इनकी फिटनेस बेटर है, और नेचर ने उनको अपने साथ अडेप्ट किया हुआ है एक एनवायरनमेंट के अंदर, एक हैबिटेट के अंदर, वो वेल अडेप्टेड हैं। इन सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करती है डार्विन्स की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नंबर 38, द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन कम्स फ्रॉम।
म्यूटेशन जो है वो इवोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। नंबर 39, a group develops to adapt a number of diverse species. The phenomena is called as divergent evolution. यानी एक ग्रुप है और उसके मेंबर्स हैं वो डिफरेंट निश यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से रोल परफॉर्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर बाय फंक्शन। वो अपने जो है वो फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट शो कर रहे हैं। तो इसको हम कहेंगे जी डाइवर्ज हो जाना, कि एक ही एंसिस्टर उनके जो थे वो कॉमन एंसिस्ट्री थी, और एक ही इस कॉमन एंसिस्ट्री से वो डाइवर्ज हो रहे हैं डिफरेंट तरीकों से। नंबर 40, Linnaeus was the father of classification and was strong believer of evolution. तो जो हमारे पास लीनियस है वो जो है जी एक फादर था एक क्लासिफिकेशन का, यानी क्लासिफिकेशन सबसे पहले जो है वो प्लांट्स की और एनिमल्स की ये कार्लस लीनियस नहीं की थी, एक बोटनिस्ट था, और ये इवोल्यूशन के ऊपर भी बिलोंग करता था स्ट्रांगली। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट है वो वीडियो के साथ हाजिर होंगे फॉर द रिमेनिंग पेपर्स। अल्लाह हाफिज।